हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट हिंदी के भाषा फर्स्ट को देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न संख्या 31 से 33 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखना है। तो जैसे यहाँ दिया है शब्द प्रश्न संख्या 31 में अपमान, तो अपमान में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो अप उपसर्ग हो जाएगा। तो अप उपसर्ग किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और उपसर्ग वो शब्द होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका नया अर्थ बना देते हैं, तो वही हमारा उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरस्था में कौन सा उपसर्ग है? तो दूरस्था में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी, दूर। पराजय, तो पराजय में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन है परि, प्र, परा, आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परा उपसर्ग है इसमें, पराजय। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो इसका राइट आंसर है नवग्रह। तो नवग्रह में जो है द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास वहां आता है जहां पे संख्याओं का बोध हो, संख्या का बोध हो, वहां पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो नवग्रह यानी नौ ग्रहों का समूह है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी में, खरोष्टी में, देवनागरी में, गुरुमुखी में। तो इसका राइट आंसर है हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर्वनाम के कितने भेद हुए? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7 या 4। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, विषयामी बोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है जो आकाश और पाताल में जो चिन्ह लगा है ये वाला, ये योजक का चिन्ह हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यह नई साड़ी है, तो यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द क्या है? तो नई शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। तो नई साड़ी, तो नई हमारा जो हो जाएगा विशेषण, ये विशेषता बता रहा है कि नई साड़ी है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो नीचे दिए गए विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है आम्र, दूध, शहीद और खिड़की। तो आम्र जो है हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। तो इसमें से जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से ऑप्शन से बताना है कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है दिनकर, रवि, यामिनी, अंशुमाली। तो इसका राइट आंसर है यामिनी। यामिनी जो है रात्रि का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यामिनी हो जाएगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मना धन रथ, मन धन ओरथ, मनोधन रथ, मन धन रथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मना धन रथ। मनोरथ का संधि विच्छेद सही हो जाएगा। विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी कौन सी संधि का उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या दीर्घ स्वर संधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दीर्घ स्वर संधि का। दृग्भ्रम उदाहरण है, तो दृग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, अयात स्वर संधि का, ययड़ संधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से क्या कर रही, कूद रही थी, यानी छत से वो अलग हो रही है, तो इसमें अलग होने का कारक लगेगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक, क्योंकि अपादान का चिन्ह होता है अलग होना से अलग। यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह दिए हैं जितने कारक हैं, जैसे इसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री ना नी ने, और अधिकरण हो जाएगा में, पर संबोधन हो जाएगा हे जो अरे अजी अरा। नीचे लिखे वाक्य में, अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या फिर अश्वारोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। शैव कहते हैं, तो शैव किसे कहते हैं, जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वाचल कहते हैं, तो वाचल किसे कहते हैं, जो जल्दी चलता हो, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप रहता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचल उसे कहेंगे जो बहुत बोलता हो। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द है, तो श्याम धीरे धीरे चलता है, जो धीरे धीरे है वो कैसा शब्द है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 से 52 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन से बताना है कौन सा शुद्ध रूप से लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी अशुद्ध ही लिखा है। ये जो आ यहाँ पे मात्रा में उ लगा है, यहाँ ना में लगना चाहिए, तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। ये नीचे सही दिया है, ये लिखा है, इसे हम इस तरह से शुद्ध देखेंगे। अगला लिखा है अंताक्षरी, तो अंताक्षरी जो है किस तरह से शुद्ध लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सब में ना, आधा ना जो है, आधा त, ये आधा हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। अगला लिखा है सुषमा, तो सुषमा किस तरह से सही लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ षटकोण वाला सा होगा। प्रश्न संख्या 53 से 55, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों को चुनना है। तो इसमें प्रत्यय बताना है, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 53, घुमक्कड़ में कौन सा जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो घुमक्कड़ में जो है ओड़ा, आक, अक्कड़ या फिर ऊ प्रत्यय लगा है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है डिबिया, डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है, या, आई, या आ, या फिर ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईया, क्योंकि यहाँ छोटी ई लगा है और लास्ट में या, तो इसमें ईया प्रत्यय हो जाएगा। भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसमें उक प्रत्यय लगा, छोटा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ और का उक प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। तो इसमें बादल का पर्यायवाची बताना है, कौन सा है, नीरद, अंबुज, नीरज या फिर अंबु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरद, जो नीरद है बादल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इंद्रियों को जो जीतने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा दूरदर्शी, दत्तचित्त, जितेंद्रीय या फिर कुशाग्र बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इंद्रियों को जीतता है उसे जितेंद्रीय कहेंगे। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, तो आहा शब्द कैसा शब्द है, संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो आहा जो है वो अव्यय शब्द है।
निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो इसे बताना है पुल्लिंग कौन सा शब्द है, तो पुल्लिंग हो जाएगा पानी। पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पाधन अवन, पाधन वन, पोधन अन या फिर पौधन अन। तो इसका राइट आंसर है पवन का पोधन अन। इसमें अयादि स्वर संधि है।